70 सीट देने वाले ये लोग, इस विषम परिस्थिति में काम करने वाले ये लोग, अपने घर वालों के प्राण को दांव में लगाने वाले ये लोग, इनको प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो बाहर प्रदेश के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। और सिर्फ अन्याय आप लोग के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग पैसा नहीं दे रहे। आप लोग सब गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि सरकार में बाहर के बिचौलिया दलाल लोग पिछले दरवाजे से, मैं तो नाम ले रहा हूं, भले मेरे खिलाफ में एक FIR हो जाए, एकम नाम की कंपनी के हाथ में इस सरकार ने अपना जमीन बेच दिया है। ऐसे कई प्लेसमेंट एजेंसी है, ऐसे कई प्लेसमेंट एजेंसी है जिसके हाथ में हम लोग को बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है। हम जो काम करते हैं उस काम का आधा हिस्सा काट के हमको दिया जाता है। हम लोग की जान भी जाए किसी कोई परवाह नहीं है, कोई हमारे परिवार का आंसू पोंछने वाला यहाँ पर नहीं मिलेगा। इस सरकार में नैतिकता नहीं है और वास्तविकता यही है कि आप लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में जितने ज्यादा कोरोना वॉरियर हैं, एक तरफ बात होती कोरोना वॉरियर को सम्मान दिया जाए, ये सम्मान हो रहा है। यहाँ पर कोरोना वॉरियर आज अपने दुख और दर्द को लेकर बैठे हैं और सरकार के पास में सुनने के लिए वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं पे कुर्सी डोल रहा है, कहीं पे बाबा बाबा बोल रहा है, कहीं पे कोई अड़ा है, कहीं पे कोई खड़ा है। इस प्रकार की राजनीति प्रदेश में हो रही है। जो लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे भविष्य का क्या फैसला करेंगे। इसलिए आप लोगों को इस लड़ाई को बहुत जोर छोड़कर शिद्दत के साथ लड़नी होगी क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार है। आप लोग इस प्रकार से मायूस मत होइए। मैं आज आप लोग के चेहरे में वो ना जोश देख रहा हूँ, ना वो गुस्सा देख रहा हूँ, ना उत्साह देख रहा हूँ। आप सबको इस बात को सोचना पड़ेगा कि लड़ाई लड़ने के लिए धैर्य का, सत्य का और साहस का आप लोगों को परिचय देना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें आप लोग दे सकते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए, अन्यथा ऐसा आंदोलन कभी भी अपने परिणाम तक नहीं पहुंचता है। इस बात को अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। हो सकता है मेरी बात आप लोगों को बुरी लग रही होगी, लेकिन लड़ाई अगर सिर्फ तेरा मेरा में लड़ेगी कि उसकी नौकरी लग जाए, मेरा नहीं लगा, उसका लग जाए, मेरा लग जाए, इसमें नहीं होती। बात सबके नेतृत्व की होनी चाहिए, बात सबके अधिकार की होनी चाहिए, बात सबके भविष्य की होनी चाहिए। और जब तक आप लोग संगठित नहीं होंगे ये सरकार ऐसी आप लोग के साथ में व्यवहार करती रहेगी। 2 दिन बुलाएगी, 4 दिन बैठाएगी, 4 दिन बुलाएगी, 8 दिन बैठाएगी। ये क्या हो रहा है? ये सर्कस चल रहेगा प्रदेश में। क्या हम लोग क्या टिश्यू पेपर बन गए कि पेपर नेपकिन बन गए कि जब जैसे चाहो वहां इस्तेमाल कर दिया? क्या आप लोगों ने गलती कर दिया है? आप लोगों के साथ में जितना बड़ा धोखा हुआ है ऐसे प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा बेरोजगारों के साथ में हुआ है। ये सरकार कहती थी कि प्रदेश में 25 लाख पंजीकृत और 25 लाख अपंजीकृत बेरोजगार हैं। रोजगार देने का जब बारी आता है तो बाहर प्रदेश के लोग आके रोजगार पा रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसियों के हाथ में हमारा भविष्य गिरवी रख दिया गया है। और इस प्रकार से जिन लोगों ने कोरोना के भयंकर काल में अपने प्राण की आहुति देने से भी जिन लोगों ने गुरेज नहीं किया, हमारी कई बहनों को गर्भपात भी हुआ, कई लोगों की मौत हो गई, उसके बाद भी सरकार आज भी नहीं चेत रही। और इसलिए नहीं चेत रही है क्योंकि गाहे बगाहे 2 महीना 3 महीना 4 महीने के लिए हमको रख दिया जाता है, उसके बाद में हमको हटाल दिया जाता है। इसलिए आप लोग इस बात को अच्छे समझ लीजिए। आप लोग अपनी ताकत को पहचानिए, भले संख्या कम हो ज्यादा उससे विषय नहीं। एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा आप लोग तय कीजिए। और ये पुलिस वाले, चाहे पुलिस आ जाए, चाहे CRPF आ जाए, चाहे मिलिट्री आ जाए, आपके अधिकारों से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। इस बात को आप लोग अच्छे से समझिए। इसलिए सबसे पहले ये पुलिस या प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर सकती है। हम लोग अपने अधिकार के लिए बैठे और लड़ेंगे, और नहीं लड़ेंगे तो सामने में जल समाधि लेने से भी हम नहीं चुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात हमारे अस्तित्व का है, हमारे परिवार का है, हमारे भविष्य का है। इसलिए इस बात को आप लोग अच्छे समझ जाइए कि सबसे पहले 5 लोगों की कोर कमेटी आप लोग तय कीजिए, क्योंकि आप लोगों को तोड़ने की भी कवायद होगी। क्योंकि मैं यहाँ पर आपके मंच पे आ चुका हूँ। आज से यहाँ की सरकार के कान खड़े हो जाएंगे। कल से उनके लोग आपके लोगों के बीच में से लोगों को प्रलोभन देने का प्रयास करेंगे। प्रलोभन से नहीं होगा तो डराने का प्रयास करेंगे। आपके परिवार वालों के साथ में कहीं ना कहीं अनदेखी होगी, उनको डराने धमकाने का प्रयास होगा। इसलिए 5 लोगों की कोर कमेटी बनाकर सारे निर्णय लिए जाए। और इस बात को अच्छे समझ लीजिए कि आंदोलन अगर करना है तो अच्छे से कीजिए, अन्यथा ये अपने अधिकारों का हनन करवाने के लिए आप लोग तैयार रहिए। और लड़ाई लड़ना है तो लड़ाई ऐसी लड़िए कि सरकार के कान से मवाद निकल जाए और सरकार को खुद यहाँ पर घुटना टेक कर बैठना पड़े। और आपके अधिकार जो आपके अधिकार जो मांग है ये मांग इनको पूरा करना पड़ेगा। बस आप लोग शिद्दत से लड़ाई को लड़िए। आपका भाई गौरी शंकर श्रीवास पिछले बार भी आपके साथ में सड़क की लड़ाई लड़ा था, आगे भी सड़क की लड़ाई आपके लड़ेगा। जेल जाना होगा जेल भी जाएगा,
लाठी खाना पड़ेगा, लाठी भी खाएगा। बस आप लोग अपना हौसला कभी भी यहाँ पर कम नहीं होने देना। इस बात का आप लोगों को सौगंध दिलाता हूँ और इस बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों के साथ में किसी प्रकार से भी यहाँ पर ज्यादती होगा, सबसे पहले मैं खड़ा हूँगा। इस बात का भरोसा आपको दिला रहा हूँ। आप लोग बस संगठित होकर इस लड़ाई को पूरे धैर्य के साथ लड़िए और कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार से आंतरिक गतिरोध है, सारे गतिरोध समाप्त कर दीजिए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक ये चीजें आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए इस बार आर और पार की लड़ाई होगी। ये नहीं कि तीसरा वेव आने वाला है फिर से बुला लीजिए, फलाना लोगों को बुला लीजिए, ढेकाना लोगों को काट दीजिए, ये इस बार नहीं चलेगा। इस बार आप लोगों को नियमितीकरण में, भर्ती में प्राथमिकता देना होगा और सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप लोगों की भूमिका क्या होगी। क्योंकि आप लोग सभी मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं और एक कोरोना वॉरियर जैसे होता है, जैसे बॉर्डर में एक सिपाही होता है अपना मोर्चा संभालता है, वैसे ईमानदारी से आप लोगों ने अपना परिश्रम किया है। इस बात को मैंने अपनी आंख से देखा है। इसीलिए मंत्रालय में गया था, हेमलता दीदी मेरे साथ में थी, उनकी टीम भी साथ में थी। आने वाले समय में प्रियंका शुक्ला जी और स्वास्थ्य मंत्री जी चूंकि दिल्ली में है, वो दिल्ली से आ जाए, आप सबको मैं लेकर जाऊंगा और इस बार आपको हक दिलाऊंगा। मैं इस बात का